हेलो दोस्तों। यहाँ पर एक कमेंट आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं बोल सकते, एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इंजीनियर में। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको एक सजेशन चाहिए कि हम सेफ्टी का जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमको स्टील प्लांट का 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंट में दिख रहा है कि 7 साल का एक्सपीरियंस हमको है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, लेकिन हम स्विच करना चाह रहे हैं फील्ड को, सेफ्टी में हम अप्लाई करना चाहते हैं और मैं निबोश कर भी लिया रिसेंटली। अभी हम निबोश पास किए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको शटडाउन में अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म में अप्लाई करना चाहिए, और कहाँ पे हमको अप्लाई करना चाहिए जॉब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये क्या है, ये जॉब स्विच करना चाहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर का 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी ये सेफ्टी ऑफिसर के फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है और 7 साल से एक प्लांट में अगर काम कर रहे हैं, तो आपको सेफ्टी के बारे में, क्योंकि इंजीनियर जो होता है, सुपरवाइजर होता है, फोरमैन होता है, उनको बहुत सारे चीज सेफ्टी के बारे में पता होता है। एज अ प्रैक्टिकल क्या है ना, बहुत सारा डिफरेंट है। एज ए प्रैक्टिकल मीन्स साइट पे क्या इंप्लीमेंट होता है, इसके बारे में एज ए इंजीनियर जो होता है उसको पता होता है, जो सुपरवाइजर होता है उसको पता होता है, जो फोरमैन होता है उसको पता होता है कि ठीक है 1.8 मीटर जो होता है वहां से वर्क एट हाइट स्टार्ट होता है। हम अपने वर्कर को क्या है कि हम फुल बॉडी हार्नेस देकर ही ऊपर हम भेजेंगे, ठीक है ना। पीपी क्या क्या पहनना होता है उसके बारे में पता होता है। डस्ट होता है तो नोज मास्क पहनना चाहिए। वेल्डिंग का जॉब होता है तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फायर वॉच होना चाहिए, ठीक है ना। फायर ब्लैंकेट से हमको कवर होना चाहिए, कोई भी जलने वाला सामान वहां पे नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज उनको पता होता है, क्योंकि वो जॉब करवाते हैं, और जॉब जब भी करवाते हैं तो वो परमिट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या क्या वहां पर सेफ्टी डॉक्यूमेंट चाहिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनके पास। तो ये सब चीज एज ए प्रैक्टिकल उनको अच्छे से एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर में काम किए हुए 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या इस फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन जब सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे क्या इंटरव्यू पूरा डिफरेंट होता है। आपसे थ्योरेटिकल तो पूछा जाएगा, साइट पे क्या इंप्लीमेंट करना ये तो पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या ना, थ्योरेटिकल आपको पूरा पता होना चाहिए अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे जॉब होते हैं इंडस्ट्रीज में। एक सेफ्टी ऑफिसर को क्या है ना, सिविल का जॉब भी पता होना चाहिए, मैकेनिकल जॉब भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो कोई केमिकल का जॉब होता है वो भी पता होना चाहिए। बहुत सारे जॉब होते हैं। जैसे एक सेफ्टी ऑफिसर वो क्या है, इसका फोल्डिंग का भी पता होता है, लिफ्टिंग का भी पता होता है, हॉट वर्क का भी पता होता है, कोल्ड वर्क का भी पता होता है, वर्क एट हाइट का पता होता है, कन्फाइंड स्पेस का पता होता है, सिविल में एक्सकवेशन क्या होता है वो पता होता है, कंक्रीटिंग के बारे में पता होता है, फॉर्म वर्क के बारे में पता होता है। तो ये सब क्या है, एक सेफ्टी ऑफिसर को पूरा जॉब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जो एक ट्रेड स्पेसिफिक जो पर्सन होता है, जो एक ट्रेड के लिए होता है, जैसे उसका फोल्डर है, तो उसको अच्छा से क्या इसका फोल्डिंग के बारे में पता होगा। तो ये क्या, जो पेंटर होगा उसको सिर्फ पेंटिंग के बारे में पता होगा। तो जो भी फोरमैन जो जिस जॉब के होंगे, जो सुपरवाइजर जिस जॉब के होंगे, जैसे रिगिंग सुपरवाइजर होता है, तो रिगिंग सुपरवाइजर को क्या लिफ्टिंग के बारे में अच्छे से पता होगा। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर को क्या है, लिफ्टिंग का भी पता होगा, इसका फोल्डिंग का भी पता होगा, हॉट वर्क का भी पता होगा, वेल्डिंग का पता होगा, गैस कटिंग का पता होगा, ग्राइंडिंग का पता होगा, सब कुछ का पता होना चाहिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर को। तो यहाँ पे क्या इंटरव्यू जो होगा आपका, तो पूरा डिफरेंट होगा, और जितने सारे ये जॉब है वो सब से रिलेटेड कोई भी चीज है, जैसे सेफ्टी ऑफिसर वो कुछ भी वो पूछ सकता है, किसी भी जॉब से रिलेटेड वो पूछ सकता है इंटरव्यूअर। तो यहाँ पे अगर आप स्विच करना चाहते हैं, या कोई भी सेफ्टी ऑफिसर है, न्यू सेफ्टी ऑफिसर है, तो वो क्या अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन जब भी करेंगे तो उनको क्या ये सब टॉपिक को टच करना पड़ेगा। ये सब जितने भी टॉपिक्स होता है ना, ये सब को टच करना पड़ेगा, और इसका कम से कम हजार्ड्स क्या होता है, इसमें खतरा क्या होगा, इसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होगा, इसको सही तरीके से हम कैसे काम करवा सकते हैं, इसके बारे में मिनिमम इतना तो एक पता होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर को। और जहां तक है एज ए फ्रेशर जो होते हैं, जैसे आप स्विच कर रहे हैं, तो पहले मैकेनिकल इंजीनियर में 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक्सपीरियंस क्या आपका जीरो हो जाएगा अगर आपके पास थोड़ा सा सेफ्टी का नॉलेज है। तो आप कुछ इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया का दिखा सकते हैं, लेकिन गल्फ के लिए एज ए फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइम गल्फ आ रहा है, इंडिया में कितना भी काम किए हैं, लेकिन वो एज ए कंसीडर वो क्या करेगा, फ्रेशर ही कंसीडर करेगा। तो सबसे अच्छी है कि अगर ये आप
फ्रेशर है तो आप शटडाउन में ट्राई कर सकते हैं। शटडाउन में क्या है ना, वहां पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट शटडाउन में बहुत ज्यादा होता है। एक साथ कंपनी को 20-20, 25-25, 30-30 सेफ्टी ऑफिसर हायर करना पड़ता है। तो वहां पे क्या, कुछ फ्रेशर और कुछ एक्सपीरियंस को वो उठाते हैं। और लॉन्ग टर्म में अप्लाई कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है वहां पर भी। तो वहां पे क्या है ना, सारे एक्सपीरियंस का ही नहीं होता है। हमेशा आपको देखता होगा कि एक्सपीरियंस मांग रहा है, 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 years एक्सपीरियंस होना, लेकिन उसी के बीच में क्या है ना, 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले आते हैं। फ्रेशर भी यू कैन अप्लाई ऑल्सो फॉर द फ्रेशर, वहां पे लिखा होता है कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब में। तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट आते हैं जो पूरा मिक्स करके कंपनी कभी भी उठाती है, सिर्फ एक्सपीरियंस बंदे को नहीं उठाती है। आपको क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये वीडियो आपको दिख रहा है। ये एक चाचा है, रिगिंग सुपरवाइजर है, ठीक है ना। ये रिगिंग सुपरवाइजर है। मैं कल वहां पे खाना खा रहा था, तो ये जॉब पे है, लेकिन ये क्या है, जॉब का जो बैनर आता है वो देख रहे हैं। ये बैनर को देख रहे हैं, फिर भी जॉब फाइंड कर रहे हैं। तो क्या आपको बैठ के डायरेक्ट जॉब के बारे में पता नहीं चलेगा? ऐसा बहुत सारा है जहां पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे बहुत सारी ऑफिस है, वो उसका खुद का चैनल होता है, वहां पे अपलोड करते हैं। बहुत सारी ऑफिस आप गूगल से ढूंढ सकते हैं। पेपर में बहुत सारे जॉब के बारे में आता है, naukri.com है, लिंक्डइन है, नौकरी गोल्फ डॉट है। ये सब पे क्या है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना सीवी बढ़िया तरीके से एक अच्छा सा स्टैंडर्ड सीवी बना के वहां पे अपलोड करें, और आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये चाचा ढूंढ रहे हैं ना, एक एक करके देख रहे हैं, जूम कर करके वो देख रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा जॉब है। स्विच करना चाह रहे हैं, इनके पास जॉब है। जिनके पास जॉब नहीं है वो बैठे हुए हैं आराम से कि हमको कॉल आएगा, खुद से कॉल नहीं आता। आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा और अच्छे जॉब के लिए मेहनत करना पड़ता है। एक जॉब पहले से पकड़ लिए, जैसे इनके पास जॉब है, इनके पास जॉब पहले से है, लेकिन ये अच्छे जॉब की तलाश में और भी अच्छा फाइंड करने के लिए। लेकिन जिनके पास जॉब ही नहीं, वो तो पहले कोई तो जॉब पकड़े, आराम से फाइंड करे। सैलरी थोड़ा कम हो, कंपनी थोड़ी सी अच्छी नहीं हो, लेकिन आप फ्रेशर का टैग खत्म करने के लिए थोड़ी कंपनी में फैसिलिटी नहीं है, फिर भी वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि कम से कम आपका फ्रेशर का जो टैग है वो टैग खत्म हो जाए। और जॉब ढूंढना पड़ेगा। जॉब ढूंढने के लिए अगर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, तो वहां पे आपको क्या प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आप प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अभी हम इंटरव्यू दे सकते हैं यहाँ पे और 100% हम पास होंगे इस इंटरव्यू में। ऐसा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, ठीक है ना। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको ऐसे ही देते रहे। थैंक यू।